ओके, तो ये जो बूलियन वैल्यूज़ आपने असाइन की हैं अपने मिन टर्म्स को, इसको आप मिन टर्म के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। ज़्यादा ईजीएस्ट वे होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन में क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। फॉर इंस्टेंस इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास है 1110, दैट इज़ इक्वल टू 14। तो ये हो जाएगा आपका m सबस्क्रिप्ट 14। 1100 1100 इक्वलेंट होता है 1100 आपका इक्वलेंट होता है 12 के। सो 12 सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा एंड देन स्मॉल m। लाइकवाइज 0110 इक्वलेंट होता है 6 के। तो ये हो गया आपका m6। 0100 m4। इक्वेशन नंबर 2 पे आते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में है आपके पास 1110 1110 अगेन आपका होता है 14। देन 1010 आपका इक्विवेलेंट होता है 10 के। सो दिस विल बिकम m10। या आप जब अपने स्टेप्स परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद भी नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट स्टेप पे इसको परफॉर्म कर सकते हैं। दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट एंड मोर इजी फॉर यू टू इवेल्युएट। देन इन इक्वेशन 3 1010 is equivalent to 11. 1010 is again m10. And now coming towards equation number 4, you have 0101 0101 होता है आपका 5। 10100 4 के बराबर है। सो दिस विल बिकम m4। इसके बाद है आपके पास 0001 0001 होता है आपका 1, m सबस्क्रिप्ट 1 एंड देन ऑल जीरोस 0। सो अब इक्वेशंस को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट करने के बजाय आप इक्वेशंस को रीअलाइन भी कर सकते हैं। आप इक्वेशन मेन इक्वेशन के अंदर भी करके लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे क्या सूट कर रहा है मैं वो करती हूँ। मुझे ईजीएस्ट लगता है ये तरीका। बी डी कॉम्प्लीमेंट आपका इक्वलेंट हो गया m14 प्लस m12 प्लस m6 प्लस m4। नेक्स्ट इक्वेशन जो थी आपकी वो हो गई ए सी डी कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया आपका m14 प्लस m सबस्क्रिप्ट 10। ए बी कॉम्प्लीमेंट सी है हमारा m11 प्लस m10। ये जो प्लस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्म्स के इन बिटवीन प्लस है, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट कह लें या सम ऑफ मिन टर्म की तरफ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट आपकी लास्ट इक्वेशन जो कि था आपका टर्म ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये इक्विवेलेंट हो गई आपकी m5 प्लस m4 प्लस m1 एंड देन प्लस m0। नाउ छोटी सी एक स्टेटमेंट लिख देंगे। गिवन फंक्शन विल बिकम लाइक दिस। जो भी था आपका गिवन फंक्शन आप सारे मिन टर्म्स इसमें अलाइन करके लिख दें। m12 m6 m4 then m14 then m10 m11 again m10 then plus m5 m4 plus m1 plus m0। अब एक छोटा सा पॉस्टुलेट है वहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। वो कहता है कि अगर x प्लस एक्स है तो वो इक्विवेलेंट होगा x के, और अगर आपके पास x 3 टाइम्स आ रहा है तो भी इक्विवेलेंट होगा वो x के। क्यों है ऐसा? बिकॉज आप लेट करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट x इज इक्वल्स टू 0 या x इज इक्वल्स टू 1, दोनों केस में अगर 0 है तो 0 प्लस 0 ऑल ज़ीरोज़। अगर लेट x इज इक्वल्स टू 1 है फॉर एग्जाम्पल तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। बूलियन अलजेब्रा में 1 ही रहता है, राइट। सो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि x 3x अगर प्लस हो रहे हैं तो वो 3x क्यों नहीं है, क्योंकि 3 का कोई वेरिएबल कोई नंबर
बूलियन फंक्शन में वैसे भी नहीं होता है, ठीक है। तो दे विल ऑल रिमेन एक्स। सो अकॉर्डिंगली ये M14 है और यहाँ पे आपको एक और M14 मिल रहा है, 2 M14 है, तो आप उसको एक ही दफ़ा कंसीडर करेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे। अब आप चाहें तो इसको यहाँ पे इस तरह से कट कर सकते हैं। और कोई अगर आपके पास मिन टर्म रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं M4 रिपीट हो रहा है, तो M4 भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा M10 रिपीट हो रहा है, तो M10 भी एक ही दफ़ा कंसीडर करेंगे और आप इसको अलाइन कर लें। लाइक सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू M0, देन M1, उसके बाद है आपका M4, M5 एंड देन आपका M0 हो गया, M1 हो गया, M4 हो गया, M5, अब M6, M6 के बाद आपके पास है M10, 11, 14 एंड 12 एंड 14। सो M10, M11, M12 एंड M14। इस तरह से आपका ये फंक्शन एक्सटेंडेड फॉर्म में जब आप लिखना चाहें इसको, तो आप एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। वापस से अपनी वैल्यूज़ को देख के वो भी कर लें। आपका फंक्शन था A, B, C, and D। आपको तीनों फॉर्म्स लिख के मैं बताती हूँ कि तीनों फॉर्म्स में आप किस तरह से अपने आंसर को डिस्प्ले कर सकते हैं। M0 आपका यहाँ पे है, आप यहाँ से क्लियरली इसको यहाँ पे कॉपी कर लें। A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट, D कॉम्प्लीमेंट प्लस M1 की वैल्यू ये है, A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट, D प्लस